हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब आए हो अच्छे होंगे। तो गाइज ये देखिए, सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं 8 बजे से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो जी पूजा तो हो चुकी है, बखत ही उठे थे क्योंकि झाड़ू पोछा करके और वे ड्यूटी चले गए हैं। पूजा भी हो चुकी है। पूजा करने के बाद अब मैं आई हूँ रसोई में, और रसोई में देखिए मेरा कितना काम फैला पड़ा है गाइज। ये बर्तन थे, अभी किसी ने कुछ भी नहीं खाया पिया, लेकिन ये बर्तन हो गए, ये पूजा के बर्तन हुए, ये दूध की डोली और ये दूध रखा था इस पतीली में, ये एक कटोरी एक आती वैसी हो जावे। नाश्ता करके गए। और गाइस आज बनेंगे छोले। ये मैंने छोले 3 से 4 बार मैंने ये धोकर रख दिया। अब मैं इन्हें धरूंगी उबलने। उबलने इतने में काम करूंगी, इतने उबल जाएंगे, धीरे धीरे मंदी गैस पे उबल जाएंगे। फिर इन्हें दोबारा से मैं तड़का लगा दूंगी। तो आज बच्चों की फरमाइश पे बन रहे हैं छोले चावल। और ये मेरा दूध गर्म हो रहा है, अभी अभी नहीं हुआ, एक भिगोने का तो हो गया, एक का और हो रहा है ये लुटिया का। तो अब मैं आटा मारती हूँ। पहले तो मैं आटा मार लेती हूँ क्योंकि गोल्डी की तबीयत आज थोड़ी ठीक है, तो स्कूल वो भी नहीं गया। पूरे 8 दिन हो गए उसे स्कूल जाए हुए। पूरे अब वो सोमवार को ही जाएगा, सोमवार को ही रुका था, सोमवार को जाए। आटा मार लेती हूँ, नाश्ते की तैयारी करती हूँ। छोले मैंने 4 से 5 बार धो दिया, अब इन्हें उबलने रख देती हूँ गाइज। इन्हें उबलने रखने के बाद ये बर्तन लगा देती हूँ। बर्तन लगाने के बाद फिर मैं बनाती हूँ सब। जो कोई पराठा खाएगा पराठा, और मैं तो रोटी खाऊंगी। और मैं अभी मेरी चाय भी नहीं बनी, चाय बननी रख देती हूँ। तो गाइज आइए मैं दिखाती हूँ अपने लड्डू गोपाल ने आज कैसे कपड़े पहने। तो गाइज ये देखिए पूजा मेरी हो चुकी है, बिल्कुल कंप्लीट मेरी पूजा हो चुकी है। और आज मेरे लड्डू गोपाल ने पहने हैं ये वाले कपड़े, रेड एंड वाइट। देखिए गाइज, अब मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरे लड्डू गोपाल के बहुत सारे कपड़े हैं, रोज नए नए पहनेंगे। अब मैंने अपने लड्डू गोपाल के नए कपड़े, उनके कपड़े निकाल दिए हैं। और अभी पूजा का प्रोसेस हो रहा है। अभी नाश्ता बनाऊंगी जब मैं पराठे का भी भोग लगाऊंगी। सुबह तो मैंने दूध का भोग लगा दिया और बाहर आ रही कूड़े की गाड़ी। तो गाइस देखिए, जैसे कि मैं कह रही थी कि मेरा गेहूं भी सूख के हो गए तैयार, तो आटा भी पीसना है। तो आटे पीसने की तैयारी यहाँ हो चुकी है। सारा काम करने के बाद अब मैं आ गई आटा पीसने के लिए। दोपहर में नहाने के बाद अब ये फिर यहाँ आटा पीसते पीसते हो जाती है शाम। तो मैं पूजा भी गैली कर लेती हूँ। तो गाइस यहाँ मैंने चक्की चला रखी है, जैसे कि आप देख सकते हो। और मेरे गेहूँ कट्टे में रखे हैं और कुछ मैंने चक्की में डाल रखे हैं। दोनों काम गैल गैल हो रहे हैं। उधर पूजा भी ज़रूरी हो जाती है, पूजा पाठ भी बहुत ही ज़रूरी होता है। वो भी टाइम टेबल है हमारे घर में, पूजा पाठ का भी टाइम टेबल है। और ये मैं पूजा करने के बाद गई हूँ बाहर। दोनों काम मैं गैल गैल करी क्योंकि शाम के पोछा झाड़ू भी होते हैं, तो गैल गैल होते रहते हैं। मैं बाहर निकल गई हूँ, अभी दोबारा से फिर आऊँगी दोनों काम। तो गाइज पूजा करने के बाद मैं सूट चेंज करके आई हूँ। मैंने टी शर्ट डाल ली है क्योंकि इसमें टी शर्ट में जो है कंफर्टेबल रहता है। और सूट मेरा थोड़ा सा वैसा ही था। और वैसे भी शाम का टाइम है, कौन आ रहा है कोई नहीं आ रहा है। तो ये आज आटा पूरा का पूरा मैंने पीसा। आज भाई साहब ने मेरी कोई मदद नहीं की, वो अपने कुछ काम में लगे हुए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। लेकिन मैंने सोचा कि मैं आज मैं ही पीस लेती हूँ। प्रिया लगी है खाना बनाने में। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं एक काम करती हूँ तो दूसरा काम वो कर लेती है। और खाना बनाने की तैयारी प्रिया कर रही है और पूजा पाठ मेरा हो ही चुका है। और ये देखे भाई साहब आए हैं। ये मैं जो साड़ी लाई थी वो कह रहे हैं मुझे तो दिखाई नहीं। और मैं यहाँ अखबार भी पढ़ रही हूँ क्योंकि टाइम पास हो जाता है, बैठे बैठे थोड़ा बोर भी हो जाते हैं। तो यहाँ बैठना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इतने में दूसरा काम करती हूँ तो ये चक्की का जो ये है, ये आटा पीस के भर जाता है। और ये हटाना भी बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इसे हटाना चाहिए, लेकिन अगर जो नहीं हटाएंगे तो आटा वापस दोबारा चक्की में फंस जाएगा, तो उससे चक्की बंद हो जाएगी। तो पहले तो मैं जल्दी जल्दी ऐसे ही काम कर रही थी। आटा पीसने के बाद पहले मैंने पोछा लगा लिया, फिर मैंने पूजा कर ली। तो टाइम टाइम पे मैं इसको भी हटा रही थी। लेकिन अब मैं यहाँ पर परमानेंट बैठ गई हूँ। अब मैं यहाँ इसे करके ही आगे कुछ काम करूँगी। मैं पूरा आटा पीस लेती हूँ, कभी चक्की में फंस जाए और मैं भूल जाऊँ। अभी सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। मैं भी अभी गोल्डी के पापा भी नहीं आए, तो मैं टाइम से लगी थी आटा पीसने में, क्योंकि आटा पीसने में भी 1.5 से 2 घंटे तो लग ही जाते हैं। छोटी चक्की है और 20 से 25 किलो के करीब आटा पीसता है, और पूरे महीने के लिए पूरा इनफ हो जाता है वो। तो इसलिए आपके जल्दी इसलिए ख़त्म हो गया क्या कि जैसे कि मैंने आपको बताया, गेहूं भी 2 बार धोए थे। जो पहले गेहूं धोए थे वो चिड़िया खा गई थी सारे, तो अब ये दोबारा धोए थे, तो अब ये सूख के हो चुके हैं तैयार। और गेहूँ सूख के हो गए तैयार। और ये देखिए मेरा आटा भी करीब करीब पीस ही चुका है। ये देखिए मेरा पूरा ड्राम भर चुका है, और ये मेरा 25 किलो का ड्राम है। इसे भरकर पीसने से पूरे महीने का आटा इनफ हो जाता है। और ये देखिए मेरा पूरा आटा हो चुका है पीस के रेडी एकदम से। ये काम मेरा निपट जाएगा, बस फाइनली आज ये काम हो जाए, फिर मैं अगले जैसे महीने दर महीने प्रोसेस चलता है। इसलिए और ये कट्टे में मैं इसलिए लाई थी क्योंकि पहले जो मैं गेहूँ पल्ली में उतार के लाई थी, पल्ली होती है गाँव में, तो मैंने वो यहाँ शहर में भी पल्ली बना रखी है मैंने अपने गाँव का पूरा इंतजाम यहाँ पे कर रखा है। बस चूल्हे पे रोटी नहीं बनाती, वो इसलिए नहीं बनाती क्योंकि चूल्हा ऊपर रखूँगी तो जैसे कि मैंने आपको बताया कुत्ता पाल रखा है, तो वो गंदगी रखता है ऊपर, तो इसलिए नहीं रख सकते। तो मेरा मन तो बहुत करता है। तो ये चक्की है, ये मैंने पूरा अपना गाँव की फीलिंग आती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चक्की वक्की ये करना।
मुझे बहुत अच्छा लगता है और काम करना भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, काफ़ी बहुत ही मुझे मेरा मन खुश होता है। और ये अपने घर में करती हूँ मैं। मेरे गाँव में भी चक्की थी हमारे, तो यहाँ पे भी मैंने चक्की ले ही ली है। टंकी, चक्की सारी चीज़ मेरे घर में पाएगी। चूल्हा मैंने ऊपर बना रखा था, लेकिन वो कुत्ते ने तोड़ दिया, तो वो अब मैं जो चूल्हा लाऊँगी वो मैं लाऊँगी जो बना बनाया आता है रेडीमेड। और मैं सोचती हूँ कि मक्का की रोटी चूल्हे पे बनाऊँ तो बहुत ही अच्छी और टेस्टी लगती है। जैसे कि आप देखते हैं शहर में तो बहुत ही कम चूल्हा यूज़ होता है, तो कहते हैं कि अगर चूल्हा ले आए तो फिर उपले यानी कि गोसे कहाँ से लाएगी, गोसे बोलते हैं, कोई कंडे बोलते हैं, शहर में तो कंडे बोलते हैं, हम गोसे बोलते बोलते हैं। तो वो कहाँ से लाएगी, लकड़ियाँ कहाँ से लाएगी, लेकिन सब इंतजाम हो जाता है। जब आदमी करने की सोचता है तो कुछ भी कर सकता है। अब जैसे कि मैंने चक्की की कभी नहीं सोची थी, तो चक्की आ गई और फाइनली मेरा आटा भी पिस चुका है। कि आप देख सकते हैं कि प्रिया ने सब्जी ली थी तो वो यहाँ रखी थी, और मैं यहाँ मैं प्रिया की गैलिए सब्जी भी साफ़ करवाने लगी हूँ। प्रिया काट रही है मेथी, मेथी काट रही है, वो यहाँ काट के रख दी थी। हम अभी चक्कू से ही मेथी काटते हैं, क्योंकि चक्कू से मेथी के जो काटते हैं ना तो उसकी सब्जी बनाते हैं तो बहुत टेस्टी लगती है। और जो हम जैसे वे कटवाते हैं ना, वो छोटे छोटे से गंडा से आते हैं, उस पर कटवाते हैं तो उसमें मेथी बहुत बारीक कटती है, तो आलू में घेरने से अच्छी नहीं, टेस्टी नहीं बनती। और हम जो ऐसे चक्कू से पत्ते पत्ते से काटते हैं और आगे की काटते हैं तो बहुत ही टेस्टी सब्जी बन के तैयार होती है। और मैं और प्रिया ऐसे ही करते हैं, पहले आगे आगे की फुलंगन सी काट लेती है प्रिया चक्कू से, और फिर हम एक डंडी पत्ता पत्ता साफ करते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी सब्जी बन के तैयार होती है। और जो हम वैसे काटते हैं उसकी अच्छी सब्जी नहीं बनती गाइस, बनती तो है लेकिन मुझे नहीं लगती अच्छी। मुझे बिल्कुल गाँव वाला खाना शुद्ध अच्छा लगता है, और मैं उसी तरीके से अपना काम करती हूँ। सब मेरी मजाक भी लेते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जो फीलिंग आती है तो आती है, मैं क्या करूँ, मुझे काम करना गाँव वाला बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अति। जैसे कि मैंने आपको बताया तो यहाँ हम सारी सब्जियाँ काट के रख देते हैं, जैसे मेथी, और ये पीछे के काट दिया इसने, और अब यहाँ भी चटनी की तैयारी भी कर लेगी प्रिया। धनिया ले रखा है, और ये आगे की डंडी काट दी और पीछे के पत्ते पत्ते रख लिए हैं, तो उनमें से मैंने बताया था ना, ऐसे सब्जी काटने से बहुत ही सब्जी अच्छी बनती है। देखिए गाइज, ये ऐसे काट के रख देगी, रख के फ्रिज में रख देंगे, और जब बनेगी सुबह बन जाएगी। और मेथी ज़्यादा दिनों तक नहीं रखनी चाहिए। जैसे कि आप शाम को काट रहे हो तो इसको सुबह बना लेना चाहिए, और सुबह काट रहे हो तो शाम को या अगले दिन तो बना ही लेना चाहिए, क्योंकि पन्नी में ये पसीज जाती है और पसीजने के बाद ये बेकार हो जाती है, और इसको इतने टाइम तक नहीं रखना चाहिए, या तो फिर गड्डी ही ऐसे रख दे। गड्डी भी ख़राब हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये सब्ज़ी ऐसी होती है कि आप इनको जल्दी से जल्दी इस्तेमाल कर लें तो बहुत ही बेटर होगा, बहुत ही अच्छा होगा। तो यही चीज़ होती है। तो यहाँ ये तैयारी कर रही है प्रिया, यहाँ इसको काट के रख देती, देखते हैं शाम को बनाते नहीं बनाते। लेकिन शाम को तो मैं सोच रही हूँ कि पराठे और चाय और चटनी बन जाएगी, क्योंकि दाल रखी थी गाइज, मैंने जैसे आपको बताया दाल रखी थी, तो मैं कोई भी चीज़ बेकार नहीं करती। वो दाल को आटे में मान कर उसमें हरा धनिया काट लूँगी, उसमें प्याज काट लूँगी, और ऐसे करके और थोड़ी मेथी डाल लूँगी, तो मैं आटा गूँथ लूँगी, और उसके मैं पराठे और चाय और चटनी बना के बच्चों को खिला दूँगी। अच्छे से टेस्टी बन के तैयार होंगे, और बच्चे खा भी लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। पराठे चटनी चाय तो बच्चे मन से खा लेते हैं, लेकिन रोज़ रोज़ भी तो नहीं दी जा सकती। इनको कोई सब्जी भी देते हैं तो उनका यही काम रहता है। क्या करेगा, इस बच्चों का तो हर घर में यही काम होता है, क्योंकि बच्चे की तो कुछ कह ही नहीं सकते, बच्चे किस घर में क्या क्या कर दें। बच्चों की मन की इच्छा पूरी करना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। देखिए गाइस, जैसे कि मैंने आपको बोला कि प्रिया दूसरा काम कर रही है और मैं दूसरा, यहाँ प्रिया सब्जी की तैयारी कर रही है, सब्जी छोक रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया थी, सुबह छोले बनने हैं बच्चों की फरमाइश पर। और ये देखिए गाइज़, यहाँ छोले की ग्रेवी तैयार हो रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत सादे और सिंपल तरीके से हम सब्ज़ी बनाते हैं, ज़्यादा मसाले का यूज़ नहीं करते। तो वही चीज़ यहाँ है, बस बिरयानी यहाँ प्याज और टमाटर का ही बैटर तैयार किया है, ये मिक्सचर तैयार किया है, और ये मिक्सी में उसने टमाटर पीस लिए थे, इसी में ही हम सब्ज़ी बनाते हैं। छोले बना रहे हैं, छोले चावल, जैसे कि मैंने आपको बताया बच्चों की फरमाइश पर छोले चावल बन रहे हैं, और ये छोले भी उबल के हो गए हैं तैयार। फिर या छोकरी सब्जी और मैं कर रही हूँ झाड़ू पोछा। तो मैंने आपको पहले बोला हमारे दो काम एक साथ हो जाते हैं, वो कुछ करती है तो मैं कुछ और कर लेती हूँ। ये देखिए। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए छोले की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। अब इसमें 4 से 5 सीटी और लगा देंगे तो ये बहुत ही अच्छी और टेस्टी सब्ज़ी बनके तैयार होगी। और देखिए, ऐसा मसाला हम तैयार करते हैं और गाढ़े गाढ़े छोले और चावल बहुत ही अच्छे लगते हैं। सादे सिंपल तरीके से बनाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। मेरे बच्चे सादा सिंपल खाना पसंद करते हैं या फिर बाहर का। देखिए गाइस, छोले चावल तो बनके तैयार हो गए हैं, लेकिन पापा मम्मी चावल नहीं खाते, तो उनके लिए जा रही है सिर्फ छोले की सब्ज़ी और रोटी, प्याज काट दी है। पापा को और मम्मी को चावल नुकसान देते हैं। वैसे कभी स्वाद के लिए थोड़ा एक आध चम्मच ले लेते हैं, लेकिन वो चावल नहीं खाते, बहुत ही कम खाते हैं। शाम को तो दलिया ही खाते हैं।
देखिए गाइस, फाइनली पूरा काम निपटने के बाद अब यहाँ आ गए हैं बर्तनों की बारी, और प्रिया कर रही है बर्तन साफ, और मैं जा रही हूँ ऊपर कपड़े लेने के लिए। कपड़े भी बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। ये देखिए गाइस, तो ये जो है कुत्ता बार बार भौंक रहा है, बहुत मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। क्या करूँ इसका, तो ये चुप ही नहीं हो रहा। तो गाइस यहाँ ये देखिए कितना भौंक रहा है, पता नहीं क्या पागल हो गया है कि क्या, कुछ नहीं, पता नहीं, समझ में भी नहीं आ रहा। पूरी आवाज़ आ रही है इसकी भौंकने की यहाँ पर। तो गाइस देखिए, यहाँ पर पूरा फाइनली काम निपटने को ही है बस अपना। उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। उसके बाद जो कुछ करना होगा उसके बाद देखा जाएगा। यहाँ तो बर्तन की सफाई चल ही रही है। बर्तनों को साफ़ करने के बाद फिर ऊपर या तो दोनों ही जाएंगे, मैं तो ऊपर ही हूँ। प्रिया को मैं आवाज़ लगा रही हूँ कि प्रिया ऊपर ही आ जाना। ऊपर आ करके थोड़ी बहुत देर धूप में भी बैठ जाएंगे, और वहीं पर अपने कपड़ों की तह भी बना लेंगे धूप में बैठ के। और धूप में बैठ के कपड़ों की तह बनाना अलग ही होता है। अलग वहाँ पर कपड़ों की तह बना के वहीं थोड़ी देर लेट जाते हैं, थोड़ी देर घूम लेते हैं। तो ये टाइम हमारा चलता रहता है, प्रोसेस चलता रहता है। इसे करने के बाद थोड़ा बहुत घूमना भी हो जाता है। इसीलिए गर्मियों में तो नहीं जा पाते, क्योंकि टाइम टेबल ऐसा ही हो जाता है। अभी बच्चे स्कूल से नहीं आए हैं, और बच्चे स्कूल से आ जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, सिमी गई है, गोल्डी नहीं गया है। गोल्डी का तो तबीयत ख़राब है, तो वो तो घर पे ही है, तो इतना कुछ ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। तो सिमी आ जाएगी, इतने हम दोनों ऊपर जाएंगे। और बाहर का आज थोड़ा सा कुछ काम है। मैं जो है इन साड़ियों की ब्लाउज भी दे के आऊँगी सिलने के लिए, तो थोड़ा काम है। और प्रिया के सूट जा रहे हैं सिलने के लिए, उन्हें भी लेके आएंगे, और दूसरा सूट भी दे के आएंगे। तो ये भी काम हो जाता है। बाहर निकलने में तो थोड़ा सा टाइम टेबल बनाना पड़ता है। और मैं थोड़ी सी दवाई भी लेके आऊँगी, तो मैं प्रिया से बोली को जल्दी कर ले, उसके बाद फिर दूसरा काम करते हैं। बहुत सारे काम ऐसे ही हैं जो कि करने हैं, पेंडिंग पड़े हैं, और टाइम नहीं मिल पा रहा है बाहर निकलने का, क्योंकि कभी कभी निकलते हैं तो फिर उसी तरीके से हम करते हैं। उसी तरीके से करने के बाद फिर हम अपना काम कर लेते हैं। और तो ये देखिएगा, फाइनली पूरा काम हो चुका है। तो गाइस देखिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए प्लीज़। ये देखिए, मेरा ब्लॉग भी यहाँ ख़त्म होता है।